क्वेश्चन 5 है हमारे पास, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने बताना है कि जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और अगर हम अपनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया। अब हम इसको ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेना बहुत आसान है, सिर्फ हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। अब देखें, इसकी पहली रो देखें, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 5 2 3। इसकी सेकंड रो, इसको भी हम कॉलम में लिख देते हैं 2 9 6। लास्ट वाला भी रो के फॉर्म में था, हम इसको कॉलम में लिख देंगे 3 6 3। अब दोनों मैट्रिसेस को मैच करें तो देखें ए और ए का ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम है, 5 2 3 2 9 6 5 2 3 2 9 6। तो इसका मतलब ए का जो हमने ट्रांसपोज लिया वो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसीलिए ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में भी हम अपनी इस मैट्रिक्स को बी का नाम दे देते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, सेकंड रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। अब दोनों को मैच करें, 0 0 9 और -9, यानी साइन का डिफरेंस है। दोनों मैट्रिक्स में एंट्रीज तो सेम है लेकिन नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि हमारे पास जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसलिए ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में भी हम इसको अपनी मैट्रिक्स को सी का नाम दे देते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो को देखें, इसको कॉलम में लिख देते हैं 0 -2 एंड -4। सेकेंड रो देखें, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं 2 0 -2। थर्ड रो देखें 4 2 0, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। अब दोनों मैट्रिसेस को मैच करें, 0 2 4 0 -2 -4, यानी एंट्रीज तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है। तो जब साइन का डिफरेंस होता है तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, यानी हमने जो ट्रांसपोज लिया वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी है। इस वजह से ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट। डी पार्ट को हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे देते हैं, लेट सपोज डी का नाम दे देते हैं। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। अब इसको मैच करें, ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मैच करें तो क्या है, फिर से साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर -7, यहाँ पे +7, यहाँ पे +7, यहाँ पे -7 है। तो जब साइन का डिफरेंस आता है यानी डी का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इसका ई पार्ट देखें। ई पार्ट में हम इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे देते हैं, फिर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में फिर से हम वही करेंगे, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब आप इन दोनों को मैच करें तो देखें 0 0 -5 -5 -5 -5 एंड 0 0, दोनों एग्जैक्टली सेम मैट्रिसेस हैं, साइन का कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हमारे पास ट्रांसपोज एग्जैक्टली ओरिजिनल हमारी मैट्रिक्स इक्वल होता है उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, राइट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमने खुद से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी जिसका ऑर्डर 3/3 हो। 3 का मतलब है 3 कॉलम और 3 रोज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए हम डायगोनल में कोई भी नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर्स होने चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 5 1 लिखा है
तो यहाँ पर भी 5 और 1 लिखेंगे और इन दोनों जगह पर भी सेम नंबर्स लिखने, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 लिखना है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। आप चाहें तो आप इसका ट्रांसपोज लेकर चेक भी कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज एग्जैक्ट इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, उसके डायगोनल में 0 लिख देते हैं और जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखते हैं वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 4 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 4 लिखना है, लेकिन क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होंगे और यहाँ पर भी दोनों सेम एंट्रीज होनी चाहिए। जैसे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए और इन दोनों में से भी किसी एक का साइन हमने चेंज करना है। यहाँ पर भी सेम एंट्रीज लिखी थी तो चाहे इसमें माइनस लगा दें चाहे इसमें माइनस लगा दें। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। आप इसका ट्रांसपोज लेकर चेक करें, रोज को अगर कॉलम में चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें और शेयर कर दें ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें।